नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं चैनल वन न्यूज। न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के एनएसए और भारत के एनएसए के बीच मुलाकात हुई बैंकॉक में, जिसको लेकर काफी हंगामा और वाद विवाद भी शुरू हो गया है। लेकिन एक दूसरा पहलू यह भी है कि दोनों देशों के बीच अब एक बार फिर वार्ता पटरी पर दौड़ती हुई नजर आने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगलवार को जा रही हैं पाकिस्तान। 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वो अफगानिस्तान के मुद्दे पर हो रही वार्ता में शामिल होंगी और प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी वो मुलाकात करेंगी। लेकिन खुद बीजेपी के अंदर से भी ये आवाज उठने लगी है, उसकी सहयोगी पार्टी की तरफ से भी ये आवाज उठने लगी है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच एनएसए लेवल की वार्ता की शुरुआत हुई और फिर वार्ता को आगे बढ़ाने की भी कवायद शुरू हो गई है। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सुधरेंगे रिश्ते दोनों देशों के बीच। चूंकि इसको लेकर के कई बार अंदेशा व्यक्त किया गया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का रवैया। लेकिन अब भारत सरकार ने अचानक यह कदम क्यों उठाया और कौन सी ऐसी तब्दीली आ गई जिसकी वजह से वार्ता की शुरुआत हो गई, इसका बड़ा फर्क दिखता नजर आ रहा है और सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन आखिर वहीं पे आके सवाल उठता है कि क्या वाकई सुधार होगा रिश्तों में दोनों देशों के बीच। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये रिपोर्ट देखते हैं। तू डाल डाल मैं पात पात, ये कहावत भारत और पाकिस्तान के दरमियान बिल्कुल सही साबित होती है। कभी दोनों देश एक थे, लेकिन आज एकता के लिए बहाने खोजे जा रहे हैं। आतंक की हवाओं ने दोनों देशों के रिश्तों में कड़वाहट पैदा कर दी और इस कड़वाहट को दूर करने के लिए बातचीत की मिठास घोलने की बार बार कोशिश की गई, लेकिन कभी कामयाबी मिली तो कभी उसको किसी की नजर लग गई। एक बार फिर दोनों देशों के तल्ख रिश्तों को मधुर बनाने के लिए बैंकॉक में एनएसए ने मुलाकात की। इससे पहले भी दोनों देशों के बीच कई मुलाकातें हुई, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बार। 1999 से लेकर 2015 तक भारत और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष अब तक 8 बार मिल चुके हैं, लेकिन बात सिर्फ हाथ मिलाने तक ही सीमित रही। मुलाकात के दौरान कई बातें हुई, वादे हुए, दावे हुए, लेकिन बात फिर भी नहीं बनी। कई बार तो आलम यह था कि दोनों देशों के प्रमुख बंद कमरे में शांति और सुरक्षा की रणनीति तैयार कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सीमा पर गोलियां बरसाई जा रही थी। ऐसे में बैठकों को लेकर सवाल उठना लाजमी था और है भी। अगर बात करें पिछली कुछ मुलाकातों की, 27 मई 2014 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान दोनों देशों के प्रमुखों के बीच मुलाकात हुई। आतंक के खिलाफ लड़ने को लेकर प्रतिबद्धता दिखाई गई। 26-27 नवंबर 2014 को नेपाल में हुए सार्क सम्मेलन में मोदी और नवाज शरीफ के बीच मुलाकात हुई। सितंबर 2013 न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ मिले। मुलाकात में सीमा पर तनाव खत्म करने पर सहमति भी बनी। फरवरी 2011 दोनों देशों के गृह सचिव थिम्पू में मिले और सभी मुद्दों पर शांति वार्ता बहाल करने पर सहमति भी बनी। फरवरी 2010 भारत पाकिस्तान के विदेश सचिवों की नई दिल्ली में मुलाकात हुई। 2009 मिस्र में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच मुलाकात हुई। इस मुलाकात में मुंबई हमलों से संबंधित डोजियर सौंपने की बात हुई। 2008 सितंबर में पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी और भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई व्यापारिक रास्तों को खोलने का रास्ता साफ किया। 2006 मनमोहन सिंह और परवेज मुशर्रफ आतंकवाद विरोधी तंत्र बनाने पर सहमत हुए। जनवरी 2004 इस्लामाबाद में 12वें सार्क सम्मेलन के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और जनरल परवेज मुशर्रफ के बीच बातचीत हुई। इन बैठकों के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच कई वायदे किए गए, लेकिन अपनी ही बात से मुकर जाने वाला पाकिस्तान इन वादों पर कितना खरा उतरा, ये सबके सामने है। ऐसे में बैंकॉक की बैठक को दोनों देशों के रिश्तों के लिए कितना अहम माना जाए और कितना सकारात्मक, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। इस मुलाकात के साथ अब सबकी नजरें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे पर टिक गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज।
जी, तो बड़ा सवाल ये है कि आखिर कौन सी ऐसी तब्दीलियां नजर आने लगी जिसकी वजह से वार्ता की शुरुआत हुई है। आपको बता दें कि भारत का ये मौकिफ रहा है, खास करके वर्तमान सरकार का, कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पर लगाम नहीं कसेगा, पाकिस्तान के साथ वार्ता नहीं होगी। लेकिन अचानक से बैंकॉक में, यानी तीसरे देश की राजधानी में, दोनों देशों के एनएसए मुलाकात करते हैं और इसमें विदेश सचिव भी वहां मौजूद होते हैं और यह तय होता है कि यह वार्ता आगे भी जारी रहेगी, यानी वार्ता को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन खुद बीजेपी के अंदर से सवाल उठना शुरू हो गया है। यशवंत सिन्हा जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं कि आखिर स्टैंड में तब्दीली क्यों कर दी बीजेपी ने या वर्तमान सरकार ने, चूंकि स्टैंड बिल्कुल साफ था। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी एतराज जताया है कि आखिर वो कौन सी तब्दीली आ गई या कौन सी मजबूरी रही जिसकी वजह से भारत सरकार को पिछले कदम पर आना पड़ा और बातचीत की मेज पर बैठना पड़ा। पाकिस्तान जब तक अपने अड़ियल रुख में नरमी नहीं बरतेगा, आतंकवाद के समर्थन को वापस नहीं लेगा, तब तक पाकिस्तान से वार्ता का कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा। यह शिवसेना का कहना है और कुछ बीजेपी के दूसरे नेताओं का भी कहना है। और विपक्षी पार्टियों की अगर बात की जाए तो विपक्षी पार्टियां सीधे सीधे निशाने पर ले रही है और जवाब तलब कर रही है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा है कि सुषमा स्वराज जो विदेश मंत्री हैं, पाकिस्तान जा रही हैं, वापस जब आएंगी तो वो विस्तृत जानकारी देंगी या ये कह लें वो बयान देंगी, तब तक आप खामोश रहें। लेकिन विपक्ष निशाना साध रहा है और जवाब तलब कर रहा है कि आखिर ये कौन सी मजबूरी है या क्या वाकई कुछ सुधार होता दिखाई दे रहा है जो वार्ता की मेज पर बैठ जाए भारत पाकिस्तान के साथ और तमाम मुद्दों पर वार्ता करे। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान अभी स्टूडियो में मौजूद हैं उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं, तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुरेश सिंह चौहान जो शिवसेना नेता है, सुरेश सिंह आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम सीधे रुख करते हैं ललन प्रसाद के पास। वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी पैनी निगाह इनकी रही है खास करके दोनों देशों के रिश्ते को लेकर के, इसलिए उनसे जानते हैं कि आखिर ये सब क्या है, क्या वाकई कुछ उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। जी ललन प्रसाद, कुछ उम्मीद की किरण नजर आने लगी है या वाकई फिर वही ढाक के तीन पात? देखिए, अभी तो ये कहना बहुत मुश्किल है कोई उम्मीद की किरण इसमें है जी, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहूँगा जी कि भारत की नीति हमेशा पाकिस्तान के साथ वार्ता करने की रही है जी। भारत बात करने में कभी पीछे नहीं रहा है जी। और भारत ये जानता भी रहा है कि पाकिस्तान हर बात करके मुकर जाता है। जो समझौते होते हैं उसके ऊपर वो अमल कभी नहीं करता जी। और आपने अभी जैसे जो सारा वो डिस्क्रिप्शन दिया उन्होंने 2007 और 8 से लेकर और आज तक जो जी 8 बार मुलाकात हो चुकी है 99 से लेके अब तक दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच, इतने अध्यक्षों के बीच में, शासनाध्यक्षों के बीच में वार्ता हुई, फिर भी उसका कोई असर नहीं हुआ। और आप देखिए, जब मोदी ने शासन संभाला तो उसी वक्त उन्होंने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया। पहले प्रधानमंत्री थे मोदी, जो अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया और बाकी अपने नेबरिंग स्टेट के प्रधानमंत्री को बुलाया, बात और है। लेकिन पाकिस्तान को बुलाना एक बड़ा अहम बात उस वक्त माना गया। ये समझा गया कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते जल्दी सुधरेंगे, मोदी जी की नीति ऐसी है। और मोदी ने वाकई कोशिश किया अपने भर तक पूरी, लेकिन अब जैसे अभी जो पिछली एनएसए लेवल की वार्ता जो नहीं हो पाई और जिसके बारे में आपने देखा, जो दिल्ली में जो वार्ता और उसमें जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर आने थे और सब क्या वो सारा फेल हो गया। उन्होंने वार्ता करने से ही मना कर दिया पाकिस्तान ने कि हम अपने शर्तों के ऊपर वादा करेंगे। तो वो अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह बयान दिया है कि हम बगैर शर्त के वार्ता करने को तैयार हैं। तो उसके बाद ये मीटिंग तय हुई है दोनों नेताओं जी। लेकिन ललन प्रसाद, ये भी सवाल होता है कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने यह कहा कि बिला शर्त हम वार्ता करेंगे, लेकिन वो कश्मीर के मुद्दे को जोड़ देते हैं। तो ये बिला शर्त कैसा हुआ जिसमें कश्मीर का मुद्दा वो जोड़ देते हैं? नहीं, वो तो कश्मीर का मुद्दा तो ऐसा है कि उसके बगैर तो पाकिस्तान वार्ता कभी करेगा ही नहीं जी। और हमें अपनी एक वस्तुस्थिति को ध्यान में रखना है। देखिए, पाकिस्तान हमारा नेबर है जी, और जैसे एक बड़ी कहावत है ना कि आप सब कुछ बदल सकते हैं, नेबर नहीं बदल। अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर बोलते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी अक्सर कहा करते थे कि हम पड़ोसी को तो बदल नहीं सकते, वो तो अब कुदरती हमारा हो ही गया। जब पार्टीशन हमने मान लिया तो वो पड़ोसी हमारा हो ही गया। तो हमारे सामने अल्टरनेटिव क्या है, या तो हम उस पड़ोसी को खत्म करें, इतने पावरफुल हो जाए कि उसको हजम कर जाए, या फिर उसके साथ हम मिलकर रहें। और जैसे भी अगर वो हमें तंग भी करता है तो हम
किसी तरह से अपने आप की सुरक्षा करें। जी लेकिन जहाँ तक ये बात है कि क्या भारत सरकार इतनी मजबूर है या ऐसी कौन सी परिस्थिति एक बायक आ गई 2-3 महीने के अंदर कि अभी एक वार्ता नहीं हुई पाकिस्तान की अड़ियल रुख से और आप दूसरी वार्ता पर तैयार हो गए, यहीं पे थोड़ा सा पेच नजर आ रहा है, सारा पेच आगे अड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसमें 2 ही फैक्टर हो सकते हैं, या तो देखिए कोई बाहरी दबाव है इसमें, या तो अमेरिका का दबाव है या किसी और बड़ी कंट्रीज का दबाव है जिसके दबाव में आकर भारत सरकार इस तरह से कुछ कदम उठा रही है जी, या पाकिस्तान के भी कुछ अंदर की कंपल्सन्स हैं जो नवाज शरीफ अनुभव कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि भारत से ओपनली हम इस तरह से कोई लड़ाई तो हम करके भारत से जीत नहीं सकते। तो ये एक छद्म है जो हमारे यहाँ कहते हैं, जो चाणक्य ने कहा है कि शासनाध्यक्ष इस तरह से गेम भी खेल सकते हैं जी, कि जहाँ वो सोच रहे हैं कि अभी इस वक्त मौका नहीं है भारत के साथ बहुत देर तक उलझे रहने का। देखिए पाकिस्तान इतने दिनों से, कई महीनों से लगातार अटैक कर रहा है हमारे बॉर्डर्स पर, लेकिन मिला क्या पाकिस्तान को? जी बिल्कुल। और मुंह की भी उन्होंने खाई, कई बार इतनी मार मारी भारतीय सेनाओं ने कि पाकिस्तान की असेंबली तक में, वहाँ की पार्लियामेंट तक में इस पर बहस हुई है और उन्होंने कहा, वो लोगों ने वहाँ पर मान लिया कि भारत को इस तरह से अटैक करके हम कुछ पाएंगे नहीं। तो अल्टीमेटली शायद वहाँ भी एक कंपल्सन है, वो रियलाइज कर रहे हैं कि सिर्फ बार बार अटैक करने से भारत के ऊपर हमें कुछ मिलना जुलना है नहीं। और उनकी अपनी इकॉनमी भी सफर कर रही है जी, और ये समझना भी होगा, और ये समझना होगा, बिल्कुल अगर समझना होगा समझेंगे तो मेरा ख्याल है बहुत दिन उनका एग्जिस्टेंस भी नहीं रह सकता। जी जी बिल्कुल, और ये समझना होगा। जी सुरेश सिंह चौहान, आप केंद्र सरकार में शामिल हैं, एनडीए में आप शामिल हैं, एक तरह से ये कह लिया जाए कि आपकी सरकार है और आपने हमेशा विरोध किया है, मुखालफत करी है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आए, उसके बाद वार्ता की मेज़ पर बैठा जा सकता है, लेकिन पहले वो अपनी हरकतें बंद करे। बावजूद इसके ये अचानक से जो तब्दीली आई है, एनएसए लेवल की मुलाकात हुई है जिसमें विदेश सचिव भी वहाँ मौजूद थे दोनों देशों के, और फिर सुषमा स्वराज वहाँ जा रही हैं, और अब तो खबर ये आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाएंगे वहाँ 2016 में, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये जो तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो एक तरफ आपका अपनी मांग और दूसरी तरफ केंद्र सरकार का ये फैसला, आप इसे कैसे बैलेंस्ड करेंगे और कैसे देखेंगे, और क्या आपका विरोध अभी भी बरकरार है? देखिए, मेरी समझ में तो ये आ रही है, बात ये है कि ये जो भी वार्ता हो रही है विदेश के दबाव में हो रही है। ये खुद प्रधानमंत्री की इच्छा के नहीं, इच्छा के साथ विरोध हो रही है। हमेशा ऐसा ही हुआ, जब भी कोई वार्ता भारत में हुई है वो किसी ना किसी दबाव में हुई है, चाहे वो अटल जी ने की हो, चाहे माननीय नरेंद्र मोदी ने की हो, चाहे मनमोहन जी ने की हो। ये जो भी वार्ता हुई है आज तक दबाव में हुई है। पाकिस्तान की तो ये तो बड़ा गंभीर आरोप है ना कि भारत सरकार दबाव में आ जाती है, तो इसीलिए तो शिवसेना विरोध कर रही है। शिवसेना ने हमेशा कहा है और आज भी कह रही है और कल भी कहेगी, जब तक वो आतंकवाद अपने यहाँ जो पाल रहे हैं और उनके द्वारा हमारे भारत में जो सैनिक तैनात हैं रात दिन मारे जा रहे हैं, जो आदमी हमारे मतलब सैनिकों को मार रहा है, उस आदमी से वार्ता कोई मतलब ही नहीं है जी। क्या वार्ता है? जी बिल्कुल। जी सुरेश, आप अपनी बात पूरी करेंगे, लेकिन जरा दर्शकों को बता दें कि हमारे साथ अनुज आत्रे जुड़ गए हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं। अनुज आत्रे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सुरेश, अपनी बात पूरी करें। जी, एक बात बताइए मेरे, हम उस आदमी के साथ क्रिकेट क्यों खेलें जो हमारे तो बात क्रिकेट से आगे निकल गई ना, अब क्रिकेट पे फंसे पड़े हैं। यहाँ तो बात आगे नहीं, क्रिकेट जो मिल रहे हैं। आज देखिए, आज सुषमा स्वराज जा रही है, क्या मतलब है वहां जाने का? कोई मतलब ही नहीं है, केवल ये तो नाटकीय कार्यक्रम है, कोई हल नहीं निकलने वाला। तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? आप तो सरकार में शामिल हैं, आप नहीं रोक पा रहे हैं। हमने हमेशा इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है, आगे भी करेंगे, जो बन सकता है करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे। और जब जब जो दुनिया ने देखा है शिवसेना की करनी में कोई अंतर नहीं है, जब जो डिसीजन लेना होगा खुल के लेंगे। नहीं तो केंद्र सरकार ने अगर ये कदम उठाया है तो या तो आप केंद्र सरकार को समझा नहीं पा रहे हैं, या केंद्र सरकार आपकी बात समझ नहीं पा रही है। हर मैटर पे देखिए, अभी तक हर मैटर पे जब भी पाकिस्तान वाली बात होती है, शिवसेना खुल के आती है, खुल के बोलती है, चाहे वो गौ हत्या वाली बात हो, चाहे राम मंदिर वाली बात हो। इधर नहीं आना है हमको, हम लोगों को वहीं रहना है अभी। जी, तो आप देखिए
अब क्या सामने आएगा, ये शिवसेना क्या करेगी, पूरे देश के सामने आएगी। अब शिवसेना खुल के आएगी, खुल के विरोध करेगी, उसके लिए शिवसेना को कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए। लेकिन सरकार में रहेगी शिवसेना? नहीं, इस बात को नहीं कहा जा सकता, इस बात को नहीं कहा जा सकता कि सरकार में रहेगी। शिवसेना को सरकार की कोई लालच नहीं है, नहीं तो लालच से परे हैं हम लोग, लालच से परे हैं। लेकिन आप तो सरकार अगर में हम है ना। सिर्फ देश की बात करेंगे, देश के हित के लिए अगर सरकार से बाहर जाना पड़ा तो जाएंगे। तो फिर आप कैसे मनवाएंगे? भारत सरकार ने जो कदम उठाया है और आगे बढ़ने को भारत सरकार तैयार है, तो आप कैसे मनवाएंगे भारत सरकार को कि नहीं देखिए, आपका हमारे जो कदम है वो गलत है? उच्च स्तर के नेता हैं, सांसद हैं, मिनिस्टर हैं, उद्धव ठाकरे जी हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, बात करेंगे और जो उन्हें उचित लगेगा वो कदम उठाएंगे। लेकिन देश के प्रति किसी भी समझौते को तैयार नहीं हो जिससे देश में हानि हो, जिससे देश की गरिमा गिरे, वो कभी स्वीकार नहीं तो करेंगे। आपका क्या कहना है कि बीजेपी सरकार ने, एनडीए से हट के हम बात कर रहे हैं, चूंकि एनडीए में आप शामिल हैं, आपका आरोप है तो हम बीजेपी सरकार ही अगर बोल दें तो बीजेपी सरकार ने जो ये कदम उठाया है, देश हित को कुर्बान करते हुए ये कदम उठाया है? देश को बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, देश को सोच के कदम ही नहीं उठाया, तो निगलेक्ट कर दिया। बहुत गंभीर आरोप बीजेपी के नेता होंगे तो फिर जवाब लेंगे। जी अनुज यात्रे, कैसे देखते हैं? वार्ता होनी भी चाहिए, आपके जमाने में भी वार्ता हुई, आपके जमाने में भी आतंकवादी कार्रवाइयां और घटनाएं हुई, पाकिस्तान का समर्थन हमेशा अलगाववादियों को जम्मू कश्मीर के संदर्भ में रहा, बावजूद इसके आपके प्रधानमंत्री भी मुलाकात करते रहे, दोनों देशों के बीच वार्ता होती रही, अब क्यों एतराज? देखिए, ऐतराज पाकिस्तान से बातचीत का नहीं है, बातचीत होनी चाहिए, पर ऐतराज एक माहौल का है और एक तरीके का है। संसद चल रही है देश में, आप संसद को इस विश्वास में नहीं ले रहे हैं, आप विपक्ष को विश्वास में नहीं ले रहे हैं। अचानक जो है वहां पर जाकर के आपके एनएससी चीफ की मुलाकात हो जाती है, अचानक आज विदेश मंत्री का दौरा हो जाता है, बावजूद उसके पाकिस्तान की तरफ से कहीं कोई किसी चीज में कहीं कोई कमी नहीं। ऐसा क्या हो गया? आप 18 महीने में तो अब तक आप मुलाकात कर नहीं पाए। पीछे 2 बार आपने मुलाकात की, जो है बातचीत की हुई और अचानक कैंसिल कर दी। अब ऐसा क्या माहौल बदल गया, हम जानना चाह रहे हैं। सरकार को उत्तरदायी होना चाहिए, उत्तर देना चाहिए, संसद को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। वार्ता होनी चाहिए या नहीं? वार्ता होनी चाहिए, पर वार्ता के लिए माहौल तैयार होना चाहिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि आतंकवाद देश में चल रहा है, पाकिस्तान की तरफ से प्रायोजित आतंकवाद चल रहा है, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं वार्ता के लिए ललायत हैं। एक तरफ आप दूसरी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था पाकिस्तान को पाकिस्तान की भाषा में समझाएंगे, हम जवाब देंगे। आज भी हमारे जो है सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर जो है, आपको मालूम हो अनंतनाग में हमला हुआ है, 6 जवान जख्मी हुए हैं, जख्मी हुआ है, कितना भयंकर हमला हुआ है जी। एक तरफ हमारे विदेश मंत्री जा रही है, एक तरफ हमारे एनएसए चीफ मुलाकात कर रहे हैं, एक तरफ फिर ये बात हो, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष क्यों ना सवाल करें इनसे। कैसा उनसा माहौल ठीक हो गया पाकिस्तान की तरफ से या हमारी सरकार की तरफ से? क्या उनसे ऐसी जो है आपस में इनके जो, तो आपके जमाने में माहौल अच्छे थे? नहीं, माहौल जब हमारा ठीक हुआ तब हमने बातचीत की, वरना नहीं तो हमने कभी बातचीत की पहल नहीं की। पर और हमने संसद को, अगर संसद चल रही है, संसद को कॉन्फिडेंस में लेके, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेकर के किया जो भी काम। आप ना तो संसद को बता के चल रहे हैं, संसद चल रही है इस समय, संसद से ऊपर तो कोई भी सरकार नहीं है। आपने संसद में बताया क्या किसी को? बताइए आपने किसी को, विपक्ष के नेताओं को लिया कॉन्फिडेंस में कि हमारे एनएससी चीफ की मुलाकात होने जा रही है, या हमारी जो है केंद्रीय विदेश मंत्री का अचानक प्रोग्राम एक दिन पहले बन जाता है, 2 दिन पहले तक कोई प्रोग्राम नहीं होता। जो ये सम्मेलन हो रहा है ये महीनों पहले तय था, कोई अभी 2 दिन पहले नहीं तय हुआ। न्योता मिल चुका था, ठीक है, न्योता मिल चुका था। आप 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आप इस पर निर्णय ले रहे हैं। ऐसी क्या वो आ गई कि जो अभी अचानक आपको निर्णय लेना पड़ा? इतने दिनों से आपने 18 महीने से आज तक कोई निर्णय नहीं लिया। 18 महीने में तुम्हारा एक भी मंत्री नहीं गया पाकिस्तान। ललन प्रसाद जी, वार्ता की जहाँ तक बात जी है, जी, मैं नहीं समझता कि कभी वार्ता संसद से पूछ के की थी किसी प्रधानमंत्री ने। ये तो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का ये प्रेरोगेटिव होता है कि किस स्टेज पर किससे बात करें, किससे बात न करें। नहीं, कहाँ आपको एग्जाम्पल दो कि पहले संसद से पूछ लिया कि बात करें या न करें। हमारा ये कहना है कि जिस समय संसद देखिए, आपने सबसे, और मैं समझता हूँ कि ये वार्ता का सिलसिला यूपीए के गवर्नमेंट में, इसके पहले भी कांग्रेस गवर्नमेंट में हमेशा पाकिस्तान के साथ होती रही है, और हमेशा आपने ये देखा है कि पाकिस्तान अपने वादों से मुकर जाता है। आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ बात करना बेकार है, लेकिन फिर भी आप बात करते रहे, हमेशा करते रहे। और आज भी सरकार की वही स्थिति आ गई है कि सरकार ने देखा कि पाकिस्तान वादा खिलाफी कर रहा है, और उसके बावजूद सरकार ये तो विदेश नीति भारत की ऐसी बनी हुई है। ललन प्रसाद, अगर हम भी इजराइल की तरह कोई स्टेप लेना सीख लें, उनसे सबक लें, तो शायद
स्थिति सारी की सारी बदल नहीं सकती तो है। वहाँ की परिस्थितियां भी अलग हैं। जी बिल्कुल। ललन प्रसाद, जैसे कि सुरेश सिंह चौहान ने कहा कि जो केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है वो जो देश का हित है उसे दरकिनार करते हुए ये कदम उठाया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क़यादत में जो सरकार है वो ऐसा कदम उठा सकती है देश हित को किनारे रखते हुए? मेरे ख्याल से तो ये तो बहुत फार फेच कंक्लूजन है कि प्रधानमंत्री ने देश का हित का ध्यान नहीं रखा और इस तरह से वार्ता कर ली। कई बार वार्ता करने के बाद ही माहौल बनता है, ये भी देखा गया जी, और बहुत सारी स्थितियां ऐसी पैदा हुई है। मैंने देखा है कि दूसरे देशों से हमारी स्थिति तब अच्छी बनी है जब हमने वार्ता किया है। अब इसमें इस वक्त नवाज शरीफ के मन में क्या है, नरेंद्र मोदी के मन में क्या है, वाकई नवाज शरीफ सीरियस है इस मामले में, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन उनकी भी अपनी कंपल्सन है जिसकी वजह से वार्ता के लिए तैयार हुए हैं। खुद उन्होंने कहा कि हम बगैर किसी शर्त के वार्ता करने को तैयार हैं। देखिए, अदरवाइज तो मोदी ने ही कहा था ना कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद नहीं छोड़ेगा और जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि बगैर किसी शर्त की वार्ता नहीं होगी तब तक हम बात नहीं करेंगे। ये मौक़िफ़ था और ये उन्होंने करके दिखाया। जो वार्ता पाकिस्तान ने शर्त रखी तो उन्होंने कहा नहीं, बात हम नहीं करेंगे, बात नहीं हो पाई। अब जब पाकिस्तान ने कहा कि नहीं हम तैयार हैं, तब मोदी ने पहल की कि ठीक है। लेकिन वो घटनाएं तो हो ही रही है ना ललन प्रसाद, वो घटनाएं तो हो ही रही हैं। आज भी अटैक हुआ है, 6 जवान मैंने आपसे पहले ही कहा कि घटनाएं तो होती रही हैं, होती रहेंगी। इसके बावजूद हमें बात करके देखना है कि वाकई पाकिस्तान आगे कुछ सीरियस हो सकता है नहीं। देखिए, दो रास्ते, या तो हम कहें कि हम बात करेंगे नहीं, चाहो तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते बैठे रहेंगे। और जब एक पड़ोस में रहना है और कुछ न कुछ हमें स्थिति बदलनी है। देखिए, अब जो बयान हमारे कश्मीर के नेता लोग दे रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने दिया या जो पीडीएफ के फारूक अब्दुल्ला ने सब दिया, चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्ते बने और खास तौर से व्यापारिक रिश्ते बने कि बॉर्डर के इस पार और उस पार व्यापार बढ़े ताकि दोनों तरफ के कश्मीरी खुश रहें। तो एक तरफ हमारे सामने ये भी तो समस्या है कि हमारे पास जो हमारा अपना कश्मीर है उसमें लोग क्या चाहते हैं। तो उनकी बात भी बिल्कुल हम नकार दें कि नहीं, वहाँ के सारे लीडर लगभग एक स्वर से कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के साथ भी वार्ता करनी चाहिए और जैसे भी हो इस माहौल को ठीक करना चाहिए। तो मोदी के सामने बहुत सारे कंपल्सन भी हैं, ये मुझे हमें समझना होगा। एक तो ये कि कश्मीर के लोग कैसे खुश रहे, हमें ये भी देखना है और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि पाकिस्तान का मन हम कैसे बदल सकते हैं। क्या हम कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करें पाकिस्तान के लोगों में, पाकिस्तान के नेताओं में भी कुछ ऐसी स्थिति पैदा हो कि वो समझेंगे नहीं। लेकिन ललन प्रसाद, अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है, जो तजुर्बा रहा है, उससे तो ऐसी उम्मीद कभी नहीं दिखाई दे रही है। और हालांकि उम्मीद दिखाई दे तो ज्यादा अच्छी चीज है, लेकिन फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रही कि पाकिस्तान का मन बदल जाएगा या पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। नहीं, हम ये नहीं कह सकते पाकिस्तान में मन बदल जाएगा, लेकिन ये है कि हम एक ऑनेस्ट कोशिश तो कर ही रहे हैं। और जैसे हमारे और प्रीवियस प्रधानमंत्री ने भी सब ने किया, मनमोहन सिंह ने भी किया था और उसके बाद इंदिरा जी थे और सब लोगों ने, सबने कोशिश यही किया कि पाकिस्तान शांति के साथ हमारे साथ रह सके, आपस में दोनों देशों के रिश्ते अच्छे बने। तो ये प्रयत्न तो हम करते ही रहे हैं और ये प्रयत्न आज भी हो रहा है। ये ठीक है कि अभी बहुत थोड़ा ही समय हुआ कि एक वार्ता हमने कैंसिल कर दी, नहीं मानी, उनसे बात नहीं किया और दूसरी वार्ता के लिए हम तैयार हो गए और ये इतने कम समय के अंतराल में और यहीं पे सवाल भी खड़ा होता है ललन इससे प्रसाद कि आखिर जी बिल्कुल कि आखिर वो कौन सी वजह थी। शायद पेरिस में जो मुलाकात हुई दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच में वो वजह थी, जैसा कि सुरेश सिंह ने भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव की वजह से ये वार्ता चल रही है या शुरुआत हुई है। ये बड़ा अहम सवाल है और इसका जवाब केंद्र सरकार को देना भी होगा और देना भी चाहिए। लेकिन फिलहाल अब वक्त एक ब्रेक का हो गया, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारी चर्चा जारी रहेगी।
डिश पे कौन से नंबर पे? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो एनएसए लेवल की बैठक हुई है, वार्ता हुई, जिसमें विदेश सचिव भी वहां मौजूद थे, उसको लेकर काफी हंगामा हो रहा है। विपक्षी पार्टियों ने तो निशाना साधा ही है और खुद सत्ताधारी दल के अंदर से भी आवाजें उठने शुरू हो गई हैं। यशवंत सिन्हा ने आवाज उठाई है तो दूसरी तरफ सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी एतराज जताया है, लेकिन गाड़ी चल पड़ी है। वजह उसकी है कि सुषमा स्वराज पाकिस्तान जा रही हैं और ये भी अब कयास आ रही हो रही हैं कि प्रधानमंत्री अगले साल 2016 में सार्क शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए इस्लामाबाद जाएंगे और इस कयास आराई को बल मिलता भी दिखाई दे रहा है। और ये सब बानगी उसी वक्त तैयार होता दिखाई दे रहा था जब पेरिस में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सोफे पर बैठ करके 2 मिनट तक वार्ता की थी। और ये वार्ता क्या हुई किसी को पता नहीं, लेकिन अंदाजा उसी वक्त से लगाया जाना शुरू हो गया था। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका हम तारुफ कराते चलें। और यह है संदीप दुबे, जो बीजेपी के नेता हैं। संदीप दुबे, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम वक्त बर्बाद किए बगैर सीधे चलते हैं संदीप दुबे के पास, चूंकि इनकी पार्टी की हुकूमत है और सहयोगी पार्टी इनके खिलाफ जा रही है, शिवसेना। तो इन्हीं से जानते हैं कि आखिर ये कौन सी तब्दीली आ गई, कौन सी चेंजिंग आ गई कि आपका जो स्टैंड था वो बदल गया। संदीप दुबे, कल तक तो आप कह रहे थे कि आतंकवाद जब तक पाकिस्तान समाप्त नहीं करेगा हम उससे बातचीत नहीं करेंगे। अचानक से ये कौन सी चेंजिंग आ गई कि आपने स्टैंड बदल दिया और वार्ता शुरू हो गई? क्या वाकई आतंकवाद खत्म हो गया पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, इस विषय को थोड़ा सा और बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचें। जी बिल्कुल। जब विश्व के पटल पे भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभर रहा है तो पड़ोसी मुल्कों को और पड़ोसी मुल्कों से अच्छे बेहतर संबंध हो, इसकी भी जिम्मेदारी हमारी है। जब कभी कुछ होता है तो आप ही कहते हो कि आप उनसे बात नहीं करते, आप उनसे बात नहीं करते, आप बहुत असहिष्णु हो गए हो, है ना। तो सहिष्णुता का यही परिभाषा कर देखें तो वो चाहे हमारा दुश्मन मुल्क है या दोस्त मुल्क है, आज क्या है कि आर्थिक स्थिति किसकी कितनी मजबूत है इस पे निर्भर करता है कौन कितनी तरक्की करता है। और आर्थिक आधार पे अगर भारत विश्व के पटल पे तरक्की करने जा रहा है तो पड़ोसी मुल्कों से बातचीत बंद करके तो नहीं हो सकता। और पड़ोसी तो पड़ोसी होता है, वो आपका घर का पड़ोसी हो या आपके देश का पड़ोसी है। और देखिए, पाकिस्तान के साथ जो सबसे आंतरिक, पाकिस्तान के अंदर भी जो आंतरिक इश्यूज है उसको भी हमें समझना पड़ेगा। वो देश आतंकवाद से परेशान है। दूसरा, उस देश की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है चरम सीमा पे, उसको भी लड़ना है। एशिया के मुल्क अगर सब पिछड़े रह जाएंगे तो एशिया बहुत बड़े लेवल पे विश्व के पटल पे आके बेहतर एशिया नहीं दिख सकता। उसकी भी निर्णायक जिम्मेदारी हमारी बनती है, हमारी भूमिका बढ़ेगी। और देखिए, भूमिका तब बेहतर बढ़ेगी किसी राष्ट्र का कि जब राष्ट्र अगर व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा में दूसरे राष्ट्र को टक्कर दे। और पड़ोसी मुल्कों के साथ बेहतर एक रिश्ते होने बहुत लाजमी है। और रही बात, देखिए, बार बार आतंकवाद की बात हो रही, हमने आतंकवाद से घुटने नहीं टेके। हम हमारे देश में, वो चाहे आंतरिक हो या बाह्य हो, कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र, मैं पाकिस्तानी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर वो गलत नियत से, गलत दृष्टि से और गलत कोई भी काम करेगा, उसको माकूल जवाब देने के लिए हमारे पास हमारी सेना है, हमारी पुलिस बल है, हम इतनी मजबूत आज की डेट में भारत की सरकार नहीं। तो आपका जो ये स्टैंड था, संदीप आपको रोकना चाहेंगे, आपका जो ये स्टैंड था कि जब तक आतंकवाद उधर से समाप्त नहीं होगा वार्ता होगी नहीं। दो बार वार्ता रद्द भी हुई है, 2 बार वार्ता रद्द भी हुई। क्या हो गया अचानक से? आपके सुर पूरी तरह बदले नजर आ रहे हैं, बदले से सरकार नजर आते हैं। हमने ये भी कह रखा, हमारी जो सेना है, हमने ये भी कह रखा कि कहीं भी किसी तरह की कोई गतिविधियां हैं और हो रही हैं तो उससे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देखिए, पाकिस्तान से जो बातें हो रही हैं, ये 2 राष्ट्रों की आपस की बातें, और हम कह रहे हैं कि उस पर नकील कसना चाहिए। आतंकवादी गतिविधि अगर तुम्हारे तरफ से परोक्ष अप्रोक्ष रूप से समर्थन है तो उसको बंद करो। और जब वार्ता नहीं होगी तो एक दूसरे से कैसे पता चलेगा? वार्ता रद्द करना भी बेकार था ना। देखिए, वार्ता रद्द करना उस समय की परिस्थिति अलग थी। देखिए, वो बार बार चीजें हम अपने दोस्तों को कैसे समझा सकते हैं? दोस्त अगर बेहतर स्थिति चाहते हैं तो हमारी जितनी जरूरत है पाकिस्तान से बात करना, पाकिस्तान की भी उतनी ही जरूरत है। लेकिन वो जरूरत बनने की स्थिति तो आनी चाहिए थी। आज वो स्थिति आई है तो बात हो रही है और बेहतर बात हो रही है। और इसमें मुझे लगता है किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। राष्ट्र के सभी लोगों को तो खुश होना चाहिए कि देखिए, जो अहिष्णुता की बात, लेकिन आपकी सहयोगी पार्टी जी आ रहे हैं, आप ही की बात को आगे बढ़ा देना संदीप दुबे तक जी, फिर आपके पास आएंगे सुरेश। आपकी सहयोगी पार्टी का कहना है
कि देश हित को दरकिनार करते हुए वार्ता की मेज पर बैठा जा रहा है। जी, देश हित को दरकिनार कर रहे हैं। वो अपनी तरह से परिभाषित करेंगे और वो बेहतर जानते हैं, लेकिन देश हित इसमें है कि भारत जो विश्व पटल में एक अपनी पहचान बनाने में आज कामयाब हुआ है और एशिया के मुल्कों में कैसे शांति स्थापित हो और बेहतर भारत बने, इसके लिए सरकार काम कर रही है और इस सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए। पेरिस की मुलाकात से बहुत कुछ है। जी ललन प्रसाद, जल्दी से फिर सुरेश के पास में चलना है। आपने जब ये पड़ोसियों के साथ संबंध की बात कही तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, नेपाल को क्यों आप नेपाल की उपेक्षा आप क्यों कर रहे हैं? हम नेपाल की उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं। वो आपने सप्लाई सारी बंद कर दी, तेल की सप्लाई बंद कर दी, सब कर दी। बेचारे नेपाल के प्रधानमंत्री जब आए थे तो इतने मोहब्बत के साथ बात हुई, सब हुआ और ये हुआ, बड़े अच्छे रिश्ते बनेंगे। और आज भारत और नेपाल के रिश्ते इतने खराब हो गए कि चीन वहाँ सब कुछ सप्लाई कर रहा है। और यहाँ तक स्थिति आई थी, देखिए बीच में यहाँ तक स्थिति आई थी कि चीन के राजदूत ने शायद भारत के राजदूत से या किसी से कहा था कि आप जो सब पेट्रोल यूज करेंगे अब वो हमारे यहाँ से आएगा, वो वाला पेट्रोल आप यूज करेंगे। नहीं, नेपाल तो को ये चीज समझ में आ गई आपने ऐसी स्थिति क्यों पैदा कर दी? कोई भी गतिविधि नहीं, गतिविधि वो एक छोटा सा देश नेपाल है और उसके साथ हम इस तरह से क्यों व्यवहार करते हैं? उसके साथ बिल्कुल, देखिए वो हमारा भाई है, वो बिल्कुल हमारा निकट है। देखिए जहाँ संबंधी हमारे जो पड़ोसी हमें मार रहा है उससे तो आप बात करने को तैयार हैं, और जो पड़ोसी इतने दिन से हमारे साथ रहा है, परिभाषा के साथ बात हो रही है, नहीं उसके साथ उसको आप धमकी दे रहे हैं, ऐसा क्यों किया? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मैं बताऊं कि हम नेपाल से मधुर रिश्ते हैं और आगे भी रहेंगे। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे साहब, कहीं कोई कड़वाहट है उसको दूर किया जाएगा। आपस में जब आप साथ रहते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री ने सख्त एतराज किया है, आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करे भारत। ये वो स्वतंत्र राष्ट्र हो गया, प्रधानमंत्री ने कहा, पहले कभी नहीं कहा था। पाकिस्तान की तरह आज हमारा नेपाल जो पड़ोसी मुल्क है वो स्वतंत्र राष्ट्र है, तो ठीक है, अच्छी बात है, हर राष्ट्र को अपना निर्णय लेने का अधिकार है, लेकिन भारत से आज उसके बेहतर संबंध हो। चलिए ठीक है, इसी चीज को आगे समझते हैं सुरेश चौहान से। जी सुरेश चौहान, अपने अपने बीजेपी के नेता की तमाम बातें सुनी। देखिए आप एक बात बताइए, आप ही कहते हैं कि दाऊद इब्राहिम वहां पर है और जो सेना मदद दे रही है, सेना लगी है दाऊद इब्राहिम को बचाने, और पाकिस्तान में ही है, ठीक है। और जब दाऊद इब्राहिम जैसे पाकिस्तान में है, पाकिस्तान सरकार उसको समर्थन दे रही है, उसको रखी है, और वो भारत में आतंकवाद फैला रहा है, बॉर्डर पे हिंदुस्तान के जवानों का कत्ल हो रहा है, किसी का भाई मर रहा है, किसी का बेटा मर रहा है, और आप कहते हैं बात करना चाहिए, और वो रोज मरवाता है और आप कहते हैं मानने दीजिए, हमें बात करना है। क्या बात करना है? जो आदमी हमारे ही घर में घुस के हमारे ही भाइयों को मारता है, हमारे पिता को मारता है, आप कहते हो उससे बात करना चाहिए। कितने साल हो गए इस खेल को? सुरेश जी तो आप विड्रॉ क्यों नहीं कर लेते? आप सरकार में क्यों हैं? आप भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। तो फिर देखिए, सरकार का फैसला है, बीजेपी का फैसला नहीं, सरकार का फैसला है। सरकार में विकास के लिए है, विकास के लिए समर्थन दिया है, देश के अच्छाई के लिए समर्थन दिया। उत्पन्न हो रही हैं, देखिए उत्पन्न हो रही है तो हम बोल रहे हैं, नहीं जनता के सामने बोल रहे हैं, तो बोलने से आप बरी हो गए, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतले और सरकार में बने भी हुए हैं। सरकार में तो आप बने भी हुए हैं ना, बने हैं तो विरोध कर रहे हैं बराबर, और विरोध जारी है। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा विरोध है। देखिए जब जब कभी पिछों को खोदा है, जब जब जो लगा है कानून के दायरे हमने किया है। पीछ खोदना कानून के दायरे में मैंने पहली बार सुना है। जो लगेगा, देखिए मैं आज बता दूं आपको, इस बार आपको खुल्लम, अगर ये वार्ता पे जाते हैं तो उसका परिणाम सब पूरा देश देखेगा कि शिवसेना क्या करेगी। परिणाम जी संदीप दुबे, जवाब आपसे सीधा, पूरा देश देखेगा शिवसेना क्या करेगी। हमें लगता और वार्ता पे अब जा चुके हैं। पुरानी सभ्यता और संस्कृति रही है, और वो संस्कृति हमारी ये है कि हम शांति के दूतक रहें। हमारा कभी ये फॉर्मूला नहीं रहा कि आंख के बदले आंख निकाल लें। क्यों? अटल जी गले मिलते हैं, वो कारगिल चढ़ के हजारों लोगों को मार देते हैं। शिवसेना के मित्र हैं मेरे, और मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूं। मैं कब कह रहा हूं मित्र नहीं है, इससे अलग भी हटके देखिए, मैं यही कहूंगा कि आंख के बदले आंख का कभी हमारा धमकी दी जा रही है कि अगर आपने वार्ता की तो फिर देखिए। बेहतर भारत के लिए, अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए। देखिए हम नफरत से अपने देश का विकास नहीं कर सकते, कहीं भी लड़ाई झगड़े का वातावरण हो, उससे देश आगे नहीं बढ़े। शांति चाहिए। और आज देखिए, जब से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से देश में शांति है, देश आगे बढ़ रहा है। और क्या शांति है? रोज लोग मर रहे हैं, रोज बम फट रहे हैं। अरे साहब, आप एक पक्ष को सिर्फ देखते हो, दूसरा पक्ष नहीं देखते हो। इस चैनल पे बैठ के हम दोनों पक्ष देखोगे तो आप पाकिस्तान की मीडिया की बात सुन लो।
आपको पता चल जाएगा। आपके दूसरी जगह देश की आपके मीडिया की बात सुन प्रधानमंत्री लीजिए। का हम वादा आपसे था, इस चर्चा में मेरे शपथ बहस लेने नहीं के करना चाहते, आपके हम इतना ही प्रधानमंत्री चाहते कि हमें जी के- बेहतर देखिए, अगर मुल्क बनाना है, अपने देखिए, भारत को आप- बेहतर तरीके से आगे अरे लेके जाना है, तो अपने पड़ोसी भाई, मुल्कों के साथ आपके हमें ही बेहतर संबंध प्रधानमंत्री के स्थापित वचन करने थे। हैं। आपके प्रधानमंत्री ने कई स्पीच में कहा है, आपके क्या प्रधानमंत्री, एनडीए के आपके- प्रधानमंत्री ने कहा है, देश के हाँ, प्रधानमंत्री देश ने के कहा है, प्रधानमंत्री ने कहा है, जिसमें आप भी शामिल हैं। हाँ, तो अगर कहीं कहीं उस पे बॉर्डर पे गोली चलती है, कोई मरता है, तो तीसरे दिन मेरा जवाब। अब वो तीसरा दिन क्या, 2 देखिए, साल हो गए, आपको कोई पता जवाब ही होना नहीं। चाहिए कि सेना को पूरी छूट जी, है कार्रवाई क्या छूट करने है? की, सेना और को आप छूट है यहाँ तो बैठ के हम लोग दाऊद पॉलिसी इब्राहिम नहीं यहाँ डिसाइड कर सकते। सेना को सरकार की। छूट है तो दाऊद भारत सरकार की पॉलिसी भारत में कौन बैठ सेना के से? भारत सरकार के लोग डिसाइड भाई, करेंगे बेहतर तरीके से। वो बेहतर अरे भाई, तरीका उनका है। सेना अगर को- वो बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं तो उसमें सेना को क्यों आप अगर- दिक्कत और सेना- अड़चन पैदा देखिए, कर रहे हैं? हम लोग सेना को अगर छूट एक है जो तो निगेटिव सेना तो दाऊद इब्राहिम को मार्केटिंग लेके आ है, जाएगी। निगेटिव पॉलिटिक्स है, उससे चलिए, अलग रहना सुरेश पड़ेगा। जी, एक सीधा सा सवाल, एक लाइन में जवाब चाहेंगे आपका। जी। सुषमा स्वराज जा रही हैं, वार्ता की शुरुआत हो गई है दोनों देशों के बीच। अब ये भी संकेत मिलने लगे हैं कि क्रिकेट सीरीज भी खेली जाएगी। प्रधानमंत्री भी सार्क सम्मेलन में शिरकत करने के लिए इस्लामाबाद जाने वाले हैं, ऐसी कयास आ रही हैं, शुरू हो गई, उस पर उसको बल मिलता भी दिखाई दे रहा है। ये तमाम चीजें अगर होती है, दूसरी तरफ बॉर्डर पे भी फायरिंग हो रही है और घुसपैठिए आ रहे हैं, अलगाववादियों की तरफ से हमले भी हो रहे हैं। आप ही ने देखा कि सोमवार को यानी आज ही सीआरपीएफ के इस पे हमला किया गया और 6 जवान घायल हुए। ऐसी सूरत में क्या आप वाकई सरकार में रहेंगे या हट जाएंगे? सीधी सी बात। देखिए, सरकार में रहेंगे या हट जाएंगे वो अलग बात है। नहीं, कैसे इस अलग बात बार शिवसेना पूरा दुनिया देखेगी शिवसेना जो कहती है वही करती है और वही करेगी, और पूरी दुनिया देखेगी इस बार। नहीं, कहाँ आप कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। देखिए, आप बात सरकार तो में जा शामिल रहे हैं, ये हैं, सब तो हो ही रहा और है। क्रिकेट सीरीज होने दीजिए। तो क्रिकेट सीरीज पर सीधे वहीं आप पहुंच जाते हैं। सीरीज पे या प्रधानमंत्री को कहिए ना आप कि आप क्यों जा रहे हैं, आप सीरीज पे क्यों चले जाते हैं? सीधा पिच खोद देना कहाँ की अकलमंदी है? सीधा हमारे उच्च जो ऊपर के नेता हैं उनने सीधा अल्टीमेट दे लेकिन दिया मैं है एक बात प्रधान जी को। कहूंगा। प्रधानमंत्री को पता है कि शिवसेना क्या करेगी। ये उनने हाँ, जल्दी क्या- से जी क्या- क्या- जी, संदीप जी, मुझे फिर कई अनुज बार- के पास भी आना है हमें। फैज भाई, मुझे कई बार पाकिस्तान जाने का मौका मिला, जी। और जो मैं पाकिस्तान के लोगों से मिला तो वहाँ के लोग और हमारे लोगों में कुछ अंतर नहीं जी। है। आप पंजाब दोनों प्रांत देशों के अपने लोगों पंजाब की चले सोच जाइए, एक उधर जैसी। चले जाइए, हम मिलना जुलना। वहाँ भी ऊर्जावान लोग, वो लोग भी, वहाँ की जनता चाहती है कि उनके बेहतर रिश्ते भारत से हो, भारत की भी जनता चाहती है बेहतर, बट नीति और नियत में कुछ फर्क है, और वो काफी हद तक राजनेताओं की उपजाई हुई जो समस्याएं हैं उसकी वजह से दोनों देश की जनता बहुत परेशान है। हमें जी, लगता है कि बहुत हमारी बड़ी नीति बात। और नियत साफ करके बेहतर विकल्प के साथ काम करना चाहिए। और पूर्ववर्ती जी, सरकारों ने जो प्रसाद से नफरत लेते फिर फैलाई है अनुज इन आपके दोनों पास आते देशों हैं। में, वो जी, चाहे वहां की जी, सरकार रही हो अनु- और यहाँ की सरकार रही हो, इससे तो जी, निपटने की ललन जिम्मेदारी प्रसाद, सरकार बहुत की बड़ा है। बयान, ये नेताओं की उपज है ये सब। नीति और नियत की बात की तो मैं एक बात कहना चाहूंगी। हाँ, मैं पाकिस्तान- व्यक्तिगत नहीं, तौर पे वहाँ पाकि- जाने का मौका व्यक्तिगत मिला, बात मेरे तो नहीं दोस्त करें। भी हैं। यहाँ पर तो देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान रिश्ते का हमारे सवाल यहाँ है, की बहन बेटियां वहाँ हैं, वहाँ की बहन दुबे, बेटियां जहाँ तक हमारी, पाकिस्तान का उनके सवाल बारे में है, कभी सोचते नहीं। पाकिस्तान का जहाँ तक सवाल है, पाकिस्तान का शासन नवाज शरीफ के हाथ में नहीं है। पाकिस्तान का शासन मिलिट्री के हाथ में है। नवाज शरीफ की जो स्थिति है, जब से वो शासन में बैठे हैं और आज तक, या इसके पहले और भी जो प्रधानमंत्री है, सबकी स्थिति हम देख आ रहे हैं बरसों से। क्या स्थिति है कि कौन सा प्रधानमंत्री पाकिस्तान का ऐसा है जो कुछ कमिटमेंट कर दे दुनिया के सामने, उसको पूरा कर सके, देखिए, तो जब तक कि कूटनीति मिलिट्री नहीं स्तर पे चाहती। देखिए, हम लोग नहीं, और जो आप कूटनीति जब पे बात ये कह रहे हैं, राजनीति है, देखिए, भारत ये- की कूटनीति नहीं, वो नहीं, बेहतर होगी, भारत की तभी कूट- तो पाकिस्तान के अंदर भारत की ये कूटनीति- बेहतर संदेश जाएगा। भारत की और कूटनीति जो पाकिस्तान आज से की तारीख आतंकवाद में- भारत में ना आए, आज ये की भी तो तारीख बहुत में जो भारत महत्वपूर्ण की बात है कूटनीति कि है, देखिए, पाकिस्तान ऐसे लोगों को समर्थन ना करे, नहीं, आप support बात ना तो करे। सुनिए ना। जो आज की तारीख में कूटनीति भारत की है कि हम पाकिस्तान से फिर वार्ता करने के लिए तैयार हैं, इसके पीछे क्या रहस्य लेकिन है? आइए आप पाकिस्तान हमसे ये आप वार्ता कोशिश करने को करने तैयार है ना। बाप जब भाई हुई ना। जब आप ये स्टैंड देखिए, लेते वही हैं, हुआ, अगर संदीप मुल्क दुबे। कोई दोस्त जब अगर वार्ता जब करता ये है, स्टैंड उसमें लेते हैं मनुष्य आपकी का नहीं, वो बगैर मेरी शक्ल का बगैर आप आतंकवाद एशिया बंद के, किए। जो आपके मुल्क हैं भारत से, एशिया के साथ, एशिया में जो देखिए, मुल्क जब हैं, तक- क्या उनसे आप नफरत करके अपने नहीं, भारत को बहुत आगे ले जा या सकते तो हैं? नवाज शरीफ ये दिखा दें कि नहीं, बॉर्डर हम पर हम अपनी सोच से नफरत शांति क्यों नहीं हटा रखेंगे और देते? भारत से बात करेंगे। चलिए, नवाज शरीफ अनुज ने आप कह हैं, दिया जी, और इसलिए हम बात जी। करने को तैयार हो गए। जी जी बिल्कुल अनुज, वार्ता तो होनी ही चाहिए। आपने भी वार्ता की थी, ये सवाल मैंने पहले भी किया था। जाहिर सी बात है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वार्ता से भी रास्ते खुल जाते हैं, और रास्ते ऐसे खुलते हैं जो मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद दिखाई देने लगती है। तो आखिर वार्ता नहीं होगी तो फिर रास्ते कैसे खुलेंगे, और वो मंजिल कैसे दिखाई देगी? हमें वार्ता तो होना जरूरी है ना। इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो आज की जो वार्ता, मैं शुरू से मैं यही कहा था
कि बात करने में कोई हर्ज नहीं है। चाहे वो ठीक है, उनका वो अपनी कमिटमेंट नहीं पूरे कर रहे हैं, वो कभी उन्होंने अपने कमिटमेंट नहीं किए, तब भी हमारे प्रधानमंत्री सब बात करते रहे उनसे, और आज भी शायद वो करेंगे कि क्या करेंगे क्या नहीं करें हम नहीं कह सकते जी अनुज, लेकिन ये पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर की जा सकती है देखिए, सबसे कि हो पहले सकता है जो बात करने से आवश्यकता है कुछ बात बन जाए कि क्या इन्होंने ये ऐसा माहौल ऐसा क्या उत्पन्न हो गया अचानक 2 दिन के अंदर, जो ये वार्ता के लिए हमारी सरकार और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी के चीफ जो है बिल्कुल ललायत हो गए। मणिशंकर अय्यर वहां बोल के आए कि वार्ता होनी चाहिए और बिल्कुल होनी चाहिए, पर बात अभी मणिशंकर अय्यर की नहीं हो रही है, बात अभी मणिशंकर अय्यर जी की नहीं हो रही है, बात सरकार की हो रही है, बात कांग्रेस पार्टी के नेता की भी तो हो रही है। बात विदेश नहीं, आप एक बात कर, या तो उनके विषय पे बात कर लीजिए या सरकार के, नहीं ठीक है, आपकी सरकार पार्टी के नेता ने सरकार कहा के है। निर्णय पे बात कर लीजिए। चलिए, देखिए हाँ। अभी एक तरफ सरकार कहती है कि जब तक माकूल माहौल नहीं होगा हम वार्ता नहीं करेंगे। 2 बार ये वार्ता के लिए तैयार हुए, अचानक इन्होंने रातों रात वार्ता के लिए फैसले अपने विफल कर दिए। अब कौन सा ऐसा वार्ता आ गया? सरकार से ये पूछना चाहिए, संसद इस समय चल रही है, संसद का सत्र चल रहा है, क्या इन्होंने संसद को, क्या विपक्ष को किसी प्रकार का भी इन्होंने विश्वास में लेने की कोशिश की? क्या विश्वास में लिया? अचानक एनएसए चीफ मुलाकात हो जाते हैं, अचानक एक दिन पहले जो है विदेश मंत्रालय का फैसला हो जाता है कि विदेश मंत्री देश की जा रही है। नहीं, कुछ होने दीजिए, आप ये बताइए। नहीं तो बताया तो राजीव प्रताप ने बताया कि सुषमा स्वराज आएंगी तो विस्तृत जानकारी देंगी, बयान देंगी, ये तो कह दिया राजीव प्रताप। पहले तो ये कहते थे कि ये लोग वार्ता नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के साथ, सरकार वार्ता हुई तो कह रहे कि वार्ता क्यों कर रहे हैं। मंत्रियों का, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री का ये कहना रहा है कि वार्ता और आतंकवाद दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। अभी क्या आतंकवाद खत्म हो गया या क्या हो गया अचानक ऐसा, जो ये अपने प्रधानमंत्री जी वहां मिल रहे हैं, अचानक खड़े मिल रहे हैं, अचानक एनएसए चीफ को भी भेजा जा रहा है मिलने के लिए, विदेश मंत्री को भी भेजा जा रहा है, ऐसा कौन सा माहौल बदल गया, किस दबाव में ऐसा? अरे आज हम भी कह रहे हैं कि नियत साफ करके अगर पाकिस्तान हमसे मिलता है, नियत साफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, हमारे साथ हमें दोस्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी नियत साफ होनी चाहिए। तो ये बात पे अपनी बात रखने का अवसर कल विदेश मंत्री भेज रहे हैं और आज देखिए उन्होंने कश्मीर में क्या हाल किया, 6 सीआरपीएफ के जवानों को हमारे पर उन्होंने हमला कर दिया। आज ही उसकी जवाब सेना दे रही है, आप परेशान ना हो, कश्मीर की इतनी चिंता नहीं। किस माहौल में आप बातचीत करना चाह रहे हैं? आप लोग नहीं चाहते, कुछ लोग हैं जो चाहते नहीं कि भारत और पाकिस्तान निकट आए और निकट आके काम करें। बहुत बड़ी बात है, दोनों हमारे सुर बदल गए। कश्मीर हमारा विकास नहीं होगा, आप अच्छी राजनीति करनी, अच्छे सोच के साथ करना होगी। और आप कहते हैं कि हमारे विदेश मंत्री वहां बात करने जा रहे हैं, हमारी सेना जवाब दे रही साहब, आप परेशान ना हो। सेना यहाँ हम जो चर्चा करते हैं टेलीविजन में बैठ के, सिर्फ आलोचना करते हैं। अगर इस वजह से हल अगर निकल जाना है तो फिर निकाल लीजिए, दुश्मन को दुश्मन बना के आप रखिए, वो दुश्मन जब मौका मिलेगा आप उसको मारिए, वो आपको मारे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, बोलिए। आपकी पार्टी और सरकार का ये कहना था कि वार्ता और आतंकवाद एक साथ नहीं चलेंगे, आज भी हम कह रहे हैं। क्या खत्म हो गया आतंकवाद? आज भी कह, देखिए हम खत्म होगा ना साहब, क्यों आप परेशान हैं? पाकिस्तान से वार्ता शुरू हुई ना, आतंकवाद के मुद्दे पे भी बात हो रही है, हम कश्मीर के मुद्दे पे भी बात कर रहे हैं, हम बेहतर कश्मीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं। एक तरफ अपने पर हमले करवा रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम हमले करा रहे हैं, कांग्रेस को क्या हो गया? हम ही हमले करा रहे हैं, बिल्कुल हमले करवा रहे हैं। आज कश्मीर में देखिए आप हमले हो रहे हैं और आप लोग जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं। ये वो कुछ लोग अगर नहीं चाहते, आज ही सरकार निर्णय कर रही है कि विदेश मंत्री क्या उनकी जो इस तरह की मंशा उसको सफल होने देना चाहिए? ये कौन सी नीति है सरकार की? क्या 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 इनका अपनी बातों में स्टैंड? कांग्रेस कौन सी नीयत और जो भी स्ट्रेटजी बना रही हो, जो भी सोच रही हो, घेरने की कोशिश कर रही हो, तो ये बेहतर घेरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देश देख रहा है कि ये यही कांग्रेस कभी सहिष्णुता की बात करती है, यही कांग्रेस। ललन प्रसाद जी, ललन प्रसाद थोड़ा समझ रहे हैं, वक्त भी हमारे पास कम है। ललन प्रसाद, आपको याद होगा रूस का वो उफा शहर जहां मुलाकात हुई थी दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में, और बाज़ाब्ता द्विपक्षीय वार्ता हुई थी, तब तय हुआ था कि एनएसए लेवल की मीटिंग होगी और आतंकवाद के मुद्दे पर वार्ता होगी, और अगस्त में ये वार्ता होनी थी और ये रद्द हो गई। और फिर अचानक से पेरिस में मुलाकात होती है, 2 मिनट की मुलाकात होती है, दोनों देशों के वे सुरक्षा सलाहकार मुलाकात करते हैं, और इसके अलावा विदेश सचिव भी वहाँ दोनों देशों के रहते हैं, और मुलाकात जब होती है तो बड़ा नतीजा निकल कर सामने आता है, आगे बढ़ाने की बात होती है, और इसमें सारे मुद्दे जोड़ दिए जाते हैं। आतंकवाद भी है, कश्मीर का भी मुद्दा है, आपसी रिश्ते का भी मुद्दा है, सब कुछ जोड़ दिया जाता है। तो सीधे सीधे तो ये समझा जा सकता है कि भारत बैकफुट पे चला गया। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो पहला परसेप्शन इस चीज़ को लेकर है वही है कि भारत इतनी जल्दी क्यों झुक गया, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ इस चीज़ को, कि देखिए भारत के सामने भी कुछ समस्याएं हैं और पाकिस्तान के सामने भी कुछ समस्याएं हैं। पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बहुत दिन तक भारत से ऐसे ही कन्फ्लिक्ट करता रहे और वो कोई आगे तरक्की कर सके। ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत पिछड़ चुका है आर्थिक मामलों में, हर चीज़ में।
और सेना का इतना बड़ा दबाव उनके ऊपर है कि उसके खिलाफ वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ये नवाज शरीफ के सामने बहुत कंपल्सन है और नरेंद्र मोदी जी के सामने भी कुछ कंपल्सन है। कश्मीर इटसेल्फ एक कंपल्सन है। आपने देखा कश्मीर के सारे नेता एक स्वर से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, चाहे वो पीडीएफ के नेता हो, चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे जो या फिर कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव सारे है। नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ बात या होनी फिर कोई चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। और ये भी है कि जो आपस में कम से कम तिजारत खोल दिया जाए, बॉर्डर खोल दिए जाएं और इस तरह की स्थिति पैदा की जाए कि दोनों कश्मीर के बीच में लोग आना जाना शुरू करें, व्यापार अच्छी तरह से होने लगे, दोनों ओर खुशहाली में। तो मैं समझता हूँ कुछ कंपल्सन दोनों ही साइड से है, जिसकी वजह से इस तरह से वार्ता के लिए शायद नरेंद्र मोदी भी तैयार हो सके। बाकी इसके अंदर और क्या रहस्य है या कौन सी ऐसी परिस्थिति है या किसी देश का दबाव है, किसी बड़े देश का, अमेरिका का दबाव है, किसी का दबाव है जिसकी वजह से आपने इस वक्त इमीडिएट ऐसा स्टेप ले लिया। लेकिन अभी बाहर तो कुछ अब तो क्रिकेट सीरीज की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। आज जो पार्लियामेंट में भी हुआ, कल परसों में ऐलान भी हो जाएगा। जी, आज जो पार्लियामेंट में हुआ उसमें भी सुषमा स्वराज ने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया या बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई वक्तव्य नहीं आया कि क्यों ये वार्ता की जा रही है। सिर्फ बात यही कही गई है कि सुषमा जी वहाँ जाएंगी और फिर देखिए आगे क्या होता है, यही तो बात हुई है ना। जी जी बिल्कुल, देखा आगे। लेकिन वहां एक संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि सुषमा स्वराज शायद पाकिस्तान में हो तभी क्रिकेट सीरीज का भी ऐलान कर दिया जाए और 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच और 2 T20 मैच खेला जाए। हालांकि वक्त कब है, वक्त का भी इशारा दे दिया गया है, लेकिन जगह के बारे में थोड़ी सी दिक्कतें हैं कि शायद श्रीलंका में हो या दूसरी जगहों पर हो। जी सुरेश चौहान, आप अपनी राजनीति को क्रिकेट के मैदान से आगे क्यों नहीं ले जा रहे हैं? अगर वार्ता हो रही होने दें, हो सकता है वार्ता ही से सारा कुछ रिजल्ट निकल करके सामने आ जाए। जो चीज लड़ाई के माध्यम से नहीं हो सकती, हर कोई जानता है, वो वार्ता ही से हो सकती है। सुरेश चौहान, ये आप भी जानते हैं। देखिए, वार्ता होना चाहिए, ये हम भी चाहते हैं। वार्ता जब होना चाहिए जिसके साथ जो आतंकवादी कैंप है, जिनमें आतंकवादी तैयार हो रहे हैं, जो वहां से आके भारत में हमला कर रहे हैं, पहले वो आतंकवादी तो कैंप आप बात करेंगे तभी तो कहेंगे कि देखो तुम आतंकवादी कैंप चला रहे हो, इसे बंद करो। अब बात ही नहीं करेंगे तो कहेंगे कैसे उन्हें? कितनी बार हर एजेंडे पे, हर मंच पे, देश में विदेश में सारे सबूत दे दिए हैं, बता दिया गया है, फोटो दे दिए कि यहाँ कैंप है। कितनी बार बताएंगे, कितनी बार देश विदेश पूरी दुनिया को सब बता दिया गया है कि ये कैंप है, इस जगह चल रहे हैं, फोटो सब कुछ दे दिया है। और फिर कब तक बताते तो रहेंगे? उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद पे तो चलना ही चाहिए ना, एक मौका तो मिलना ही चाहिए। अब ये जो सरकार आई है, इसने जो इनिशिएट लिया है, हालांकि शुरू में तो डिटेल हो गई वार्ता, लेकिन अब जो इनिशिएट लिया है तो एक मौका तो मिलना चाहिए ना इस सरकार को कि चलें आप भी कोशिश करके देख लें, शायद बेहतर रिजल्ट आ जाए। दोनों तरफ पूर्ण बहुमत से सरकार चल रही है, हालांकि वहां दिक्कतें ज्यादा हैं चूंकि सेना का प्रभाव ज्यादा रहता है। सुरेश, देखिए, अगर वार्ता से हल निकलता है, मुझे नहीं लगता कि वार्ता से हल निकलेगा। मुझे क्या पूरे देश में किसी को नहीं लगता कि वार्ता से हल निकलेगा। अच्छा, जब तक वो उसकी करनी सानी होगी तब तक। चलिए सुरेश, हम अपने दर्शकों को बता दें, काफी देर से हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं ये, और चूंकि वक्त कम है इसलिए लाजमी ये बनता है कि डॉक्टर रमेश कुमार से हम जानें और समझें कि ये जो वार्ता की जो संभावना बन पड़ी है या उसको बल मिलता जो दिखाई दे रहा है, इससे क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। डॉक्टर रमेश कुमार, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, काफी देर से जुड़े, लेकिन हम चाहेंगे कि आप संक्षेपी में सही इस पर रोशनी जरूर डालें। रोशनी है कि देखिए, अभी तो इतने दिन से डेडलॉक बना हुआ था और अब डेडलॉक किसी तरह से खुला है, बातचीत की दौर शुरू हुआ है। अभी विदेश मंत्री भी जाएंगे, सुषमा जी भी जाएंगी वहाँ अफगान समिट वाले में, तो कुछ निकल के आएगा। लेकिन इतिहास गवाह ये है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चाहे कोई सरकार आए, कोई बात कर ले, कुछ हल निकलता। जैसे कश्मीर इतना कंटेंशस इशू है, कुछ निकल के नहीं आता। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रिजल्ट निकल के नहीं आता। हमारा जो बाकी तो पीपुल रिलेशन तो हमारा है, लेकिन जो स्ट्रेटेजिक मामले हैं वो निकल के नहीं आता। चाहे वो कोई सरकार आएगी, अभी तक सुलझता दिखता नहीं मामला। बातचीत तो होती, बातचीत से निकल कुछ आ नहीं रहा है। और मुझे नहीं लगता कि अभी मोदी जी तो जब से आए थे तभी शरीफ को बुलाए थे, यहाँ पे सारे साउथ एशियन नेशन को बुलाए थे, शॉल बांटे थे, साड़ी बांटी थी, एक्सचेंज किया था। उस दिन भी बॉर्डर पर फायरिंग हो रही थी, और जब चीन से आए थे उस दिन भी बॉर्डर पर फायरिंग हो रही थी। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म नहीं हो रहा है, एलओसी पे कोई पीस नहीं आ रहा, बढ़ गया। ये आंकड़ा आया है कि दोगुना हो गया है। जी, दोगुना हो गया है फायरिंग जब से सरकार आई है उस तरफ से। उसका कारण ये है कि अभी आप सही फरमा रहे थे, उल्लंघन दोगुना हो गया। फैसला आप सही फरमा रहे थे, कह रहे थे कि ये एक्चुअली पाकिस्तान में जो सरकार है
बहुत ही मजबूत सरकार आती है। मजबूत तो वहाँ पर फौज है, आतंकी जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो ज़्यादा मजबूत हैं। तो स्टेट बड़ा बेचारा स्टेट है जी और जी, गवर्नमेंट बहुत असहाय है। चलिए तो शुरुआत कहीं ना कहीं से होनी चाहिए थे, चूंकि हमें वक्त भी इजाजत नहीं देता। जाते जाते संदीप दुबे आपसे एक सवाल जरूर करना चाहेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान जाना चाहिए 2016 में? क्यों नहीं जाना चाहिए? और रही बात सीज फायर की, तो आपको मैं बताऊं, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और पहले की सरकारों ने ये अगर रोक की नहीं होती पाए तो ना। आज ये नौबत नहीं आती। और देखिए जवाब दी जा रही है। और दूसरी चीज देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी और सटीक बात कम शब्दों में बता देता हूँ। हाँ, बहुत जल्दी जो में, चूंकि जो आप इसे खत्म पाकिस्तान करना है हमारे ना, पास टाइम वो नहीं भी है एक बिल्कुल। युवा राष्ट्र है, हम भी युवा हैं। आज इंटरनेट की दुनिया सबको एक दूसरे से जोड़ रखी है। और जैसे मेक इन इंडिया है, वैसे हम चाहते हैं मेक इन पाकिस्तान बने। वो बेरोजगारी चलिए, से बहुत लड़े, अच्छी बात, अच्छी बहुत अच्छी अच्छी बात, संभावनाएं तलाशे जाहिर सी बात पाकिस्तान, है। जाकि जी, अच्छा, बिल्कुल। बेहतर हमारा पड़ोसी होगा, जी, बिल्कुल। हम बेहतर होंगे। जी, तो कुछ इसमें समझ में नफरत आई या वाली ना? बात एक नहीं। बात तो समझ में आ ही गई कि सत्ता में रहना कुछ और बात होती है, सत्ता से बाहर रहना कुछ और बात होती है। दोनों में बड़ा फर्क होता है। बहरहाल उम्मीद तो यही की जानी चाहिए कि दोनों देशों के बीच रिश्ते मधुर हों, और दोनों देशों की आवाम भी यही चाहती है। अब तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, और माजरत चाहेंगे रमेश कुमार आपसे, चूंकि आप वक्त कम था, फिर भी आपको हमने कोशिश करी शामिल करने के लिए। तो अब उम्मीद लगाए, दोनों देशों की जनता देख रही है कि रिश्ते अच्छे हों, और शुरुआत हो चुकी है, बेहतर रिजल्ट आए। इसी उम्मीद के साथ न्यूज़ लाइन हम यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार।